हेलो डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक्स इन पोलिनोमियल्स। आज हम लोग के पॉलिनोमियल्स टॉपिक्स में वी कैन डिस्कस टुडे इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी डिस्कस। आज हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की एक्सरसाइज से रिलेटेड, हमें इस टॉपिक से रिलेटेड पोलिनोमियल्स टॉपिक्स की मैंने पिछले क्लासेस में आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में, डिग्री, पोलिनोमियल्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताए थे। ठीक है, उसको अगर आप एक बार जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सभी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट वो टॉपिक्स का अगर इंट्रोडक्शन और जो दो पार्ट्स में मैंने बताया था, अगर वो अगर समझ में नहीं आएगा तो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल, है ना। तो ओके, नाउ वी कैन डिस्कस टुडे। अब एक बार अगर उस प्रकार से प्रॉब्लम है तो सभी लोग आप लोग अच्छे से एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बेटा कि पोलिनोमियल्स जो टॉपिक्स है, पोलिनोमियल्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना। हाँ, आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं डिग्री टेस्ट में आपको बताऊंगा भी उस प्रकार से। खैर, क्या हम वो सभी बातें करेंगे बाद में, है ना। वो सभी चीज़ आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल हमारा है RM सर जी, आप वहाँ से उस चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स में, सहपाठी में, है ना, अपने परिवार में जितने सारे पढ़ने वाले दूर दराज का है सबसे करवाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे कंटेंट को, पूरे टॉपिक्स का, पूरे कंटेंट्स को मैं आपको देने जा रहा हूँ, ईच एंड एवरी टर्म्स को, है ना, एक प्रत्येक टर्म्स को मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सारा का सारा प्लेलिस्ट में आपका इंस्टॉल होगा, तो वहाँ से आप लोग और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है ना। तो क्योंकि काम का रहेगा तभी ना कर पाइएगा, काम का ही नहीं आपका तो क्यों उस तरह से फालतू का समय बर्बाद करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि आपको इस टॉपिक्स के अलावा आपको कई, देखिए मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि टीचर्स के अंदर एक पढ़ाने का गुण के अलावा उसके अंदर बच्चों के अंदर संस्कार को निहित करने का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि आपको आजकल मोटिवेशन की आवश्यकता है ना, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को टीचर्स पढ़ा देते हैं, है ना, और बस स्टडी करवा दिया हो गया, और आलतू फालतू अनसन में उस तरह से बोल के बच्चों को टेंशन लाइज कर देते हैं। तो खैर, अलग बात, सबका अलग पढ़ाई कर देखा, मैं किसी को बुराई नहीं करता, मैं सबको सम्मान करता हूँ, ये मेरी कल्पना है ना। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो, मोटिवेशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ बात करेंगे और अपने जीवन को अपने अंदर निहित करने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन को एक मतलब सुपरिष्ट अपने जीवन को मतलब आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सब सपना को पूरा करने के लिए। खैर, सभी डिटेल हम लोग बताएंगे, बातें करेंगे। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्कस, दैट इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। आज हम लोग इस क्लासेस में वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे। पोलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, कि जैसे पोलिनोमियल्स दिया हुआ है ना, px का पोलिनोमियल दिया हुआ है x के टर्म में, y के टर्म में py जो भी है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जीरो जब पोलिनोमियल मतलब उस कौन सा वैल्यू जो होगा उस पोलिनोमियल्स को जीरो कर देगा, है ना। इट मींस उस पोलिनोमियल्स का पोलिनोमियल्स दैट इज इक्वेशन, है ना, उसी इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, है ना। तो नेक्स्ट हमारा डिवीजन लॉगरिथम, है ना, पोलिनोमियल्स, है ना, जो कि हम लोग पढ़े, डिवाइडेड इज इक्वल टू, क्या पढ़े, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसके बारे में डिटेल समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ना। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं, डिटेल इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो ओके, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स px, है ना, क्योंकि पोलिनोमियल्स का मतलब px लिया गया है ना, py भी ले सकता है, qx भी ले सकता है। एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a, a मतलब क्या हो गया, a क्या है भाई, ए कांस्टेंट की बात किया जा रहा है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, कांस्टेंट। एक वाला 2 3 4 5 तो भी है ना, इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू, मतलब उस पोलिनोमियल्स में जो कि x के टर्म में होंगे, है ना, उसमें रखने पे आप पोलिनोमियल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और इसे pa से डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है pa से, है ना। ये यहाँ पुट किया गया है। देखिए, मैं इसका शॉर्ट फैक्ट बता दूं, क्योंकि बच्चों को, है ना, ट्रिक बहुत पसंद है ना। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट फैक्ट, पुटिंग द वैल्यू गेट द रिजल्ट, है ना। आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उस वैल्यू को एक से जहां x देखेंगे, y रखेगा, उस पे बस रख दीजिए, आपका उसके वैल्यू निकल जाएगा। आसान है, एक एक्सरसाइज आपका इसी में खत्म हो जाएगा, और रखने में तो आसान होता है ना। देखिए, px x स्क्वायर माइनस x, मैं एक अलग सा दिया है x स्क्वायर माइनस x, तो आपको निकालना है फाइंड f1 f0, f1 निकालना और f0 और f2 निकालना है। क्या करेंगे भाई, f1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, बस हमारा। फिर f2 f0 0 0 पुट करेंगे, f2 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, बात समझ आया, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इजी है, इस तरह के मैं 2 3 एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल्स के तहत आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आई होप दैट, है ना, सभी लोग, है ना, करके आना है, नहीं तो पनिशमेंट्स आपको लेंगे। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अब इसका उल्टा है, ये वैल्यू पोलिनोमियल से क्या है, उल्टा है, इसका वैल्यू निकालना है, और उसमें क्या होगा, कौन सा वैल्यू जो होगा उस पोलिनोमियल्स को जीरो, है ना, जीरो करेगा, मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स हमने पढ़ा है, उसका डिग्री कितना होता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स का डिग्री नॉट डिटरमाइंड, है ना, मैं बताता, है ना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स का वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसा आपका वैल्यू ही जीरो आ गया, ऐसा देखिए, अभी देखिए यहाँ पे मैंने px क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस x, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे रहेगा, बताइए, ठीक है, तो क्या हो गया, तो जीरो हो गया, है। तो बताइए, इसमें पावर 2 है, पावर किस काम का है जी, किसी काम का है, जैसे यहाँ पे जीरो में आप x के बाद 5 कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, कोई काम का है, अरे किसी काम का है जी, नहीं ना है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो गया, तो फिर पावर कुछ भी रहे, है ना, जीरो से मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर दैट इज जीरो कर देते हैं। लेट मेक द पोलिनोमियल इफ p is equal to 0, p का वैल्यू 0, देन से दैट a is 0 ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, a क्या हो गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब
px भी एक पोलिनोमियल है जो कि pa का वैल्यू 0 होगा। pa का वैल्यू क्या होगा 0, है ना। से दैट a इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, a इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, है ना। फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, है ना। px जो वैल्यूज दिया हुआ है ना, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए इसका एक तरीका जो मैं बता दिया था स्टार्टिंग में, आप सोल्विंग द इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशंस को सोल्व करो, है ना, और सोल्व करने के बाद आपने उस प्रकार से जो पहले कैसे इक्वेशन सोल्व किए जाते हैं, है ना, उस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक 10th क्लास में टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 हो गया, डिग्री कितना हो गया 2, डिग्री 2 ये भी पोलिनोमियल है, कैसा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। तो उसी प्रकार से इसका निकाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से एक टॉपिक आपके 10th में वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक बन गया, लेकिन हमारा आगाज यही से हो रहा है, हाँ, यही से आगाज हो रहा है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरफ जा रहा है। तो जो बच्चे 9th क्लास में 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं आसानी से, ठीक है, बस ना एक्सटेंशन के तौर पे। देखिए एग्जांपल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, है ना। देखिए एक मैं लिया है x - 2 जो कि हमारा लीनियर है जी, क्या है जी, और एक ले लिया क्वाड्रेटिक, और यहाँ वाला क्यूबिक भी आ सकता है ना, वो अलग बात है, आगे देखेंगे, क्योंकि थ्योरी कंटेंट के साथ एक दो एग्जांपल के साथ ज़्यादा नहीं जा सकता, और छोटे छोटे एग्जांपल से हम उस प्रकार से चलेंगे। फॉर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, पोलिनोमियल्स के जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, दैट इज गिवन, है ना, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये देखिए, है ना, तो क्या करेंगे, px = 0, सबसे पहले काम जो px = 0, px के नीचे रख दीजिए, है ना, समझा, और फिर 2 उधर चला, x का हो गया। अब यही जो 2 जो होगा इस वैल्यू कर लो, देखो 2 - 2 क्या हो 0 हो गया, ठीक है, मतलब फिर से रिमांड इस तरह से आ सकते हैं, ओके, समझ में आ गया। ये हमारा देखिए x² - 3x + 2 है जी, तो fx = क्या हो गया 0, fx = क्या हो गया 0, तो x² - 3x + 2 = 0, है ना। अब देखिए x² आपने, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताऊंगा, सबसे पहले क्या किया जाता है इस तरह के टर्म में, जैसे आपका x² और -bx + c होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, इसके नीचे कोफिशिएंट में 1 है, तो c × 1, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसके 2 टुकड़े किया जाता है ना, फैक्ट, तो मल्टीप्लाई करने पे c इक्वल होना चाहिए, और c जो ऐड करने पे इक्वल होना चाहिए, थ्योरी आपका है ना। तो देखिए मैंने क्या किया है, 2 × 1 क्या है, बोलिए 2, हाँ। अब यहाँ पे 2 × 1 यहाँ पे क्या है, b1 को मैंने इसको 2 टुकड़े में बांट दिया, मतलब यहाँ जो bx का कोफिशिएंट होता है तो क्या किया जाता है, प्राइम फैक्टराइज किया जाता है, क्या कहता है, तो इसका तो प्राइम नंबर 2 और 1 ही होगा, है ना। अब इसको ऐड करने पे आता है, बिल्कुल आ रहा है ना, आ रहा है जी, लेकिन यहाँ माइनस है, और यहाँ पे 3 -3 दिया, तो -2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, -2 - 1, समझ में आ गया, आगे उसमें इस प्रकार से, है ना। तो क्या हो गया, इसको विस्तारित कर दिया, -2 देखिए, इसको ऐड करने -3 हो जाएगा, है ना, x कॉमन लेंगे, x - 2, -1 कॉमन लेंगे, x - 2, कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे x - 2 आ रहा है, x - 2 कॉमन लिया गया, x - 1 बचा, है ना। अब यहाँ पे अब देखिए 0 दोनों क्या होगा, जब भी 0 होगा, भी 0 ये भी 0 ये भी 0 तब 0 होगा, जैसे इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तभी 0 होगा जी, हाँ। x - 2 = 0, x - 1 = 0, है ना, 2 फैक्टर मार दिया गया है, तो x इधर चला गया, x = 2, है ना, बात समझ। That is the next third डिवीजन इन एल्गोरिथम पोलिनोमियल्स, है ना। हम लोग देखते हैं डिवीजन इन एल्गोरिथम पोलिनोमियल्स के बारे में, क्या है डिवीजन इन एल्गोरिथम पोलिनोमियल्स इज दैट, हम इसको समझाने के लिए क्या किए, हमने 2 पोलिनोमियल्स को लिया है ना, क्या है, एक हमारा px और दूसरा क्या है gx है ना, 2 पोलिनोमियल्स लिया गया है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या आपको बिल्कुल केयर ये करना है कि जब हम डिवाइड देंगे पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल में, तो उस प्रकार से हमें ये केयर करना है कि डिग्री ऑफ px, डिग्री मैंने बता दिया है ना, gx जिसका बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, मतलब या तो उसके डिग्री बड़ा हो या तो इक्वल हो, तभी हम दे सकते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट जो पोलिनोमियल्स का जो डिग्री होगा, है ना, डिग्री जिसका कम होगा ज़्यादा वाला में दे सकते हैं, ठीक है, या तो बराबर वाला में दे सकते हैं, है ना, लेकिन कम वाला में नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है, और एक चीज लिया है कि px को जब बड़ा है इस वजह से मैंने gx से px में डिवाइड का यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया है क्या कि px हमारा इसमें डिवाइड दिया गया है जी। अभी देखिए डिवाइड तो इसी देते हैं ना, तो हमारा क्वोशेंट qx आएगा और रिमाइंडर आएगा rx आएगा, हाँ। डिवाइजर को gx हो गया, मैंने सभी को इंडिकेट कर दिया है। तो हमारा एक फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइड इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेड आपने px लेट किया है ना, डिवाइजर दैट इज gx और क्वोशेंट qx rx, है ना। तो इस तरह से हमारा इसमें ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स है ना, जहां पे rx होगा जो रिमाइंडर हो जाएगा 0 हो सकता है, मतलब रिमाइंडर जो है डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जा सकते हैं, मे बी, है ना, या तो
डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा, लेकिन ये याद रखना है कि आर एक्स का जो डिग्री होगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर अगर आपका पोलोमियल्स के फॉर्म में आ गया तो उसका जो डिग्री होगा जी एक्स का डिग्री से कम होना चाहिए, है ना। जैसे मान ले कि आपने यहाँ देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा है ना, वेरीफाई करना है, वेरीफाई यहाँ से समझा देता हूँ। डिवीजन फॉर द पोलोमियल, है ना, मैं एक एग्जांपल लिया है कि हमें जो इस फॉर्मूला जो दिया है इसको मैंने वेरीफाई करना है ना, कि ये सही है कि ये गलत है ना, चेक करना है। तो मैंने एक इस प्रकार से लिया है, इसका डिग्री कितना हो गया जी 4 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ये हो गया, है ना। 3x पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 एंड जी जो हमारा माइनस x माइनस 2 है ना, इसका डिग्री कितना बच्चों 1, कितना है 1। तो इसके डिग्री से तो ज़्यादा हो गया, तो हम लोग gx से px में डिवाइड देंगे। एक और बाद में करना है कि ये pa2 उस pa2 पुट निकालना है और बताना है कि क्या इससे ऑब्जर्व आया, ऑब्जर्वेशन क्या आया, है ना, pa2 निकालने के बाद। तो देखिए बी ऑब्टेन्ड दैट डिग्री px, है ना, इज ग्रेटर देन डिग्री gx, है ना। यहाँ पे मैंने देख लिया कि इस क्वेश्चन से कि यहाँ पे जो डिग्री px का जो डिग्री है gx के डिग्री से ज़्यादा होगी है, हाँ। तो ऐसा होने से gx से हम भागा देंगे, डिवाइड देंगे x माइनस 2 से, तो क्या हो गया। अब यहाँ देखिए इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 4, तो हमको डिग्री 4 लगाना है, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। पहला हमारा इसको कैंसिल आउट करना है, तो कब होगा, जब हम यहाँ पे एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे पहला, तो यहाँ 3 है तो 3 लगा देंगे, है ना, 3 स्क्वायर 4, फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे जी, है ना, तो फिर यहाँ से माइनस 6x क्यूब कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया, दोनों हमारा लाइक टर्म हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 4x 2x क्यूब माइनस 3x। अब इसको कैंसिल आउट करना है ना, इसको कैंसिल आउट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर 2x क्यूब लाएगा तभी ना होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 से पहले तो 2x स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर से करेंगे तो x 2x स्क्वायर इंटू, है ना, x क्यूब, है ना। तो मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, ये सब जानते ही होंगे। तो फिर क्या हो गया, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, रफली इसको आप कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या हो गया, ये दोनों अनलाइक टर्म हो गया, कैसा टर्म हो गया, अनलाइक। तो अनलाइक में हम लोग घटाएंगे नहीं जी, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, है ना। और फिर यहाँ पे मैंने -1 जो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यहाँ पे, है ना। तो फिर यहाँ पे इस प्रकार से 4 से सब्ट्रैक्ट करने में 4x स्क्वायर आ गया। अब 4x स्क्वायर आए तो क्या हो गया, 4 से हम लोग यहाँ पे x है तो 4 टाइम्स में और x से, तो क्या हो 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या 5x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो हमारा डिग्री है ना 1 और इसका डिग्री कितना 1, तो इक्वल होंगे तो हम डिवाइड दे सकते हैं। देखिए थ्योरी में, है ना, इक्वल हो चाहे तो ग्रेटर हो तो डिवाइड दे सकते हैं। तो क्या होगा 1.5 टाइम्स में क्या हो गया 5x, है ना, कैंसिल हो गया, है ना, कितना हो गया 9, है ना। तो इस प्रकार से वेरीफाई कर लीजिए px का टू gx इंटू qx प्लस rx, है ना। px हमारा ये दिया हुआ है, gx हमारा 3x क्यू प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उस प्रकार से सॉल्यूशंस करने के बाद इस प्रकार से दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होते हैं, है ना। ये तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। फिर वैल्यू जब पुट किया गया P2 तो क्या आया, दोनों तरफ वैल्यू 9 आया। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि LH इक्वल टू RHS, इसका मतलब जो P2 जो मैंने फाइंड आउट किया, है ना, P2 जो मैंने फाइंड आउट किया वो क्या किया, उस प्रकार से हमारा डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करता है ना। समझ में आया। तो मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारा जो वैल्यूज है, मतलब इधर जो हमने px जो है px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों, है ना, क्लियर तरीके से, है ना। तो आज इस सभी चीज को बारे में हम लोग समझ गए। क्या क्या समझ गए, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल, है ना। मैं स्पेशल नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमारे वीडियोस को चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में सभी लोग से करवा देंगे। और नेक्स्ट आप लोग के लिए वेरी, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दोनों थ्योरम को नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। लेटर ऑन ऑफ ऑल ऑफ यू वेट, है ना, दैट इज द वीडियोस। आप इस वीडियोस के लिए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के लिए तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे।